हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा आपका टेस्ट नंबर 7 है, बिहार दरोगा फुल एंड टेस्ट सीरीज का। प्रश्न को मीडियम लेवल पर रखा गया है, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा आसान। और इसमें आपको तैयारी अगर ठीक ठाक है तो आराम से 75 के आसपास नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इससे कम आ रहा है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है, तैयारी के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देश और संसद का कौन सा मिलान आपको सही नहीं है? स्वीडन का रिक्सडॉग होता है। फिनलैंड का एडुंकुस्टुटा होता है, सही होता है। डेनमार्क का फुलकेटिंग होता है। अब मान लीजिए कि तीनों ने भी पता रहा था, लेकिन ये आपको हमेशा पूछता है कि नेसेट जो होता है आपको इजराइल का कहाँ का होता है? इजराइल का होता है। और आपका ईरान का होता है मजलिस। ईरान का होता है मजलिस होता है, मतलब यहाँ पर गलती पकड़ा गया तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां सेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो सेशन की अगर हम बात करते हैं, पहले स्थापना इसकी बात करते हैं। इसका स्थापना 1906 में किया गया था, आपको पटना में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि इसको बनाने में शामिल थे। और इसका अगर एक 16वां सेशन की बात करते हैं तो आपको 1921 में किया गया था हजारीबाग में। हजारीबाग में इसको किया गया था, हजारीबाग में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और हजारीबाग में एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर क्या है? सूरज कुंड। क्या है? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ? यहाँ पर है, सूर्य कुंड है। ठीक है ना। एक पूछता है देवकुंड। देवकुंड बोलता है या देव बोलता है। देव क्या है कि बिहार के औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद में पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है कि छठ वगैरह क्या होता है आपको? छठ वगैरह, छठ पूजा। छठ पूजा क्या भगवान सूर्य से क्या होता है आपको समझ होता है। और छठ पूजा क्या होता है? बिहार का प्रमुख त्यौहार होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। जैन धर्म के तीर्थकर का बोलता है कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? जैन धर्म में क्या है? टोटल 24 गो तीर्थंकर हुए हैं। इसमें से पहला दूसरा तीसरा और 24, 23 और 22 आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है। पहला ऋषभदेव थे। और अगर हम बात करते हैं दूसरा को अजितनाथ थे, और तीसरा आपका संभवनाथ थे। ठीक ना। 22वां आपको नेमिनाथ थे, 23वां पार्श्वनाथ थे, और 24वां आपको महावीर थे। तब बनाइए। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नहीं, ऋषभदेव क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। और तृतीय कौन थे आपको? संभवनाथ थे, मतलब गलती पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म के 22वां तीर्थंकर नेमिनाथ थे, सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी से। अंग्रेजी भी आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए डाल दिए हैं। लेस पीपुल केम टू वॉच क्रिकेट मैच दिस ईयर, सो द गेट रिसिप्ट्स वेयर लेसर देन लास्ट ईयर। मतलब इन साल बहुत कम लोग मैच देखने आए, इस साल बहुत कम लोग मैच देखने आए, और इस कारण से गेट रिसिप्ट क्या था आपको? कम था पिछले साल के अपेक्षा। तो बोलता है कि जहाँ पर अंडरलाइन किया गया उस वर्ड की जगह पर किया गया। ठीक ना। देखिए, जब पीपुल को काउंट करना होता ना तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्यूअर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ लिबरल पार्टी का गठन किया था? यहाँ लिबरल पार्टी पर फोकस करना है। तो लिबरल पार्टी का स्थापना 1918 में किया गया था। आपने नाम सुना होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुना होगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके सहयोगी द्वारा मिलकर बनाया गया था। इसमें आपका एक थे तेज बहादुर सप्रू, और क्या थे? एम.आर. जयकर थे। ठीक है। इसी को इंडियन लिबरल फेडरेशन एसोसिएशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टी.बी. सप्रू और क्या हो जाएगा? एम. जयकर हो जाएगा। पेन गंगा और प्राणहिता दोनों ही किसकी सहायक नदी है? तो पेन गंगा और प्राणहिता की अगर बात करते हैं तो एक सहायक नदी किसका होता है आपको? गोदावरी का सहायक नदी होता है। गोदावरी दक्षिण भारत में क्या होता है? सबसे लंबी नदी होता है। उत्तर भारत या पूरे भारत बोलेगा तो गंगा नदी होता है, और दक्षिण भारत में क्या होता है आपको? गोदावरी होता है। ठीक है। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अमेरिका ने रूस से अलास्का को 30 मार्च को खरीदा था। मतलब देखिए, अलास्का पहले रसिया का हिस्सा था, इसको अमेरिका ने क्या किया? बाद में खरीद लिया। तो कब खरीदा? 1867 में इसको खरीदा। ठीक ना। अलास्का क्या अमेरिका का आपको 50वां राज्य है। अमेरिका में टोटल कितना है? 50 राज्य है। अगला चीज़ ध्यान रखिएगा कि अलास्का में एक यूकॉन रिवर है। इसको बोलते हैं किसमें सोना का अंश पाया जाता है? भारत में है स्वर्ण रेखा नदी है। इसमें भी क्या होता है आपको? सोना का अंश पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अलास्का में कटमई पर्वत है, जिसे बोलते हैं हजार धुआरों की पेटी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है
कि 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक कितना थे, 75 थे। मतलब कि 5 विषय है, टोटल 5 विषय है, 3 विषय में क्या है कि 75 अंक थे। तो मतलब 3 विषय में टोटल अंक कितना होगा, 75 गुने क्या हो गया आपको 3 हो गया। तो 75 गुने अगर 3 कीजिएगा, 75 गुने अगर 3 कीजिएगा तो कितना जाता है, 225 आ गया। अब बोलता है कि अंतिम 3 विषयों में, अंतिम 3 विषय में कितना था, 82 था। तो अंतिम 3 विषय अगर निकालिएगा तो 82 गुने 3, क्या करेंगे 82 गुने 3, 82 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा। अब बोलता है कि यदि तीसरे विषय में उसका अंक कितना है, 66 है, तो सभी 5 विषय में क्या होगा। तो शुरू के 3, लास्ट के 3 दिले है, उसका आपको इतना इतना आ गया, ठीक है। अब अंतिम तीसरा विषय दिया हुआ है, तो मतलब अगर 5 विषय निकालना होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना 6 विषय का आ जाएगा। तो मतलब कि दोनों को जोड़ के इसमें क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 66 घटा देंगे तो 5 विषय का आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा कि 225 और प्लस कितना है, 246 है, तो ये कितना आ जाता है आपको, 471। ये 471 आ जाता है। और माइनस कितना करेंगे, 66, माइनस करेंगे आपको 66 करेंगे, तब कितना आएगा, 405। 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। और 405 को फिर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 81 हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है, बोलता है किसने किया था। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की अगर बात करते हैं तो या वो खोज किए थे आपको हेनरिक हर्ट्ज क्या किए थे, शुरुआती में खोज किए थे। ऐसे प्रकाश विद्युत प्रभाव को 1905 में बढ़िया से व्याख्या किया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन को फिर 1921 में इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, और बोर ने आपको परमाणु मॉडल दिया था। आइंस्टीन बाबू E = mc² दिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़िया से व्याख्या किया था। घी में कौन से संज्ञा होता है, बोलता है घी में जो होता है कौन से संज्ञा आपको होता है। तो घी बेसिकली क्या है कि आपको बता रहा है क्या, द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर रहा था। घी में क्या होता है, द्रव्यमान वाचक आपको संज्ञा होता है। संज्ञा का टोटल कितना होता है आपको, 5 भेद होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नाप तौल का बोध होता है उसे द्रव्यमान वाचक संज्ञा बोलते हैं, तो घी हो जाएगा द्रव्यमान वाचक संज्ञा। सही कथन को क्या करना है, पहचान करना है, पहचान कीजिए। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल के बीच चला था। अब देखिए समझिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि भाई लगेगा कि पढ़वे नहीं किए, लेकिन सबसे नीचे मतलब पूरा नीचे तक आइएगा तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, जो गलती एक आध गो रहेगा उसको अनुसार बना लेंगे। तो मान लीजिए सब नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 नंबर कि 2016 से रेल बजट को आम बजट से मिलाकर पेश किया गया। नहीं देखिए पहले क्या था कि 1921 में एकवर्ट समिति की सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में, ठीक है। और 2016 तक क्या हुआ कि आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पारित होते रहा, और 2017 में क्या किया गया, मिला दिया गया। तो मतलब 4 नंबर तो क्या है, गलत है। 2016 से रेल बजट को आम बजट में मिलाकर पेश किया जाता है, नहीं 2017 से, तो गलती है। तो पहले क्या कीजिए, जहाँ जहाँ 4 जहाँ खत्म कीजिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इसका मतलब चाहे तो आंसर 1 होगा, चाहे तो आंसर क्या होगा, ये होगा, चाहे तो डी होगा। ये एक तो कन्फर्म से क्योंकि दोनों में दिया गया है। तो मतलब कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, और कुर्ला के भी चला था, ये आपको सही है। ऐसे भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चला था, मुंबई से थाने के भी चला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में, यह आपको क्या है, सही है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं 1984 में चला था, है ना। ये आपको बोल सकते हैं कि आपको कलकत्ता में चला था। और एस्प्लेंड से भवानीपुर चला था, जिसको नेताजी अब भवन स्टेशन कहा जाता है, ये आपको क्या है, आपको सही है, मतलब ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में स्फूर परियोजना किससे संबंधित है। देखिए स्फूर का मतलब होता है सपोर्ट प्रोग्राम, क्या होता है आपको, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म होता है। मतलब यह अर्बन मतलब क्या, शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तो एग्जाम मतलब इसका फुल फॉर्म इसका छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा, है ना। बेसिकली क्या है कि आपको 2008 से लेकर के बोल सकते हैं 2000 ये आपको 16 तक क्या है कि इंडिया का एक संगठन है, यूनाइटेड किंगडम का संगठन मिल करके इसको चला रहा था, पूरी योजना का ना। और इंडिया का था, उसका नाम था शहरी विकास एवं आवास विभाग, और यूनाइटेड किंगडम का था आपको, उसका नाम था यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय विभाग था। दोनों मिलाकर चला रहा था। उतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा, स्पूर वाला ही फुल फॉर्म पूछेगा, किसी समझ तक पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के क्या थे, लेखक थे? तो ये कौन थे आपको? भास्कराचार्य। क्या थे आपको? भास्कराचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशहाल दिन होता है। रेड लेटर डे का मतलब हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि स्वराज शब्द सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब दिया था? तो देखिए ऐसा स्वराज के बारे में कहा था कि सर्वप्रथम इसको दयानंद सरस्वती ने इसको क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक ना। ऐसे उससे पहले भी देखिएगा तो आपको शिवाजी के बारे में कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमको दयानंद सरस्वती वाला आता है। तो स्वराज शब्द कांग्रेस के मन से दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रयोग किया गया था। आपको 1906 में प्रयोग किया गया था। और कहाँ आपको? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप पूर्ण स्वराज बोलेगा तो 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है? मतलब भारत हो गया, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कि ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर चीन है, इधर क्या आपको? म्यांमार है। तो यहाँ पर क्या है? उस दर्रा का नाम क्या है? आपको दिफू दर्रा। क्या आपको? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा क्या है कि ट्रांजैक्शन पर है भारत, म्यांमार और आपका चीन के बीच। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिफू दर्रा किस पर है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है आपको? भारत चीन के बीच है, तो यहाँ पर आपको है। ठीक है। और बाकी अगर बात करते हैं खारदुंग दर्रा की बात करते हैं तो कहाँ पड़ता है? आपको लद्दाख में पड़ता है। और बुमला दर्रा की बात करते हैं, है ना, तो ये भी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर तुलुंग दर्रा की बात करते हैं तो ये आपको सिक्किम में पड़ता है। ठीक ना। चलिए ग्रीनलैंड के बारे में कौन सा कथन है? पहचान कीजिए। ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही बात है। यह उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के पास ही, बिल्कुल सही बात है। देखिए यह राजनीतिक रूप से क्या है, मतलब भौगोलिक रूप से तो क्या है कि आप उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से कहाँ है? आपको यूरोप में, क्योंकि डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क कहाँ का है? डेनमार्क कहाँ का है? यूरोप का देश है। मतलब कि यह भू राजनीतिक रूप से तो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा क्या उत्तरी अमेरिका में है। बिल्कुल सही बात है। 1953 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने राज्य का एक हिस्सा बना दिया, जिससे यह उपनिवेश नहीं रह गया। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि डेनमार्क ने 1814 में नॉर्वे से क्या ग्रीनलैंड को प्राप्त किया था और 1953 में इसको क्या किया? अपना एक हिस्सा बना लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? चारों सही है। मतलब 1 2 3 चारों सही है, बाकी अब रट लीजिए चारों क्या इसमें है? सही है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? मरकरी से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम से दांत एवं हड्डी का क्षरण होता है। नहीं, दांत एवं हड्डी का क्षरण नहीं होता। ये क्या होता है? आपको फ्लोरीन वगैरह से होता है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई रोग होता है। तो मतलब आपको पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलती दिया गया है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि पर्यावरणीय पिरामिड के बारे में क्या सही है? पारिस्थितिकीय पिरामिड शब्द चार्ल्स एटन द्वारा दिया गया है। बिल्कुल क्या आपको है? सही है। ऊर्जा पिरामिड ये हमेशा उल्टा होता है। नहीं, गलती है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? आपको सीधा होता है। ठीक है ना। लिंडमैन 10% रूल बोलता है कि ऊर्जा हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो होता है। नीचे वाला में क्या होता है? ज़्यादा ऊर्जा होता है। वो जैसे सस्टेज बढ़ता है क्या होता है? मात्र 10% ही आगे वाला में ऊर्जा फ्लो होता है, ये बोलता है। तो 2 नंबर गलती होगी। जहाँ जहाँ 2 पहले गलती काटिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। मतलब खाली आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी समझिए क्या है कि 2 नंबर क्या है? गलती दिया गया। वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है। हाँ देखिए, नंबर पिरामिड होता है, एक होता है आपको बायोमास पिरामिड, एक एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नंबर पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। बायोमास पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। तो नंबर पिरामिड क्या होता है कि ब्रिज इकोसिस्टम के लिए क्या होता है? आपको उल्टा होता है। और बायोमास पिरामिड क्या होता है कि जलीय इकोसिस्टम के लिए क्या होता है? आपको उल्टा होता है। तो ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या है कि यहाँ पर कट जा रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या है? केवल एक सही है, लेकिन ऐसे सही कौन है? आपको 1 भी सही है, और क्या 3 भी सही है, और क्या आपको 4 भी सही है। लेकिन ऑप्शन बनाना है तो ऑप्शन नंबर ए बनाएंगे। अगला पूछा गया है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितना भेद होता है? सर्वनाम कितना होता है? 6 भेद होता है। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक होता है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक होता है आपको प्रश्नवाचक संबंध होता है। एक होता है आपको संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक होता है आपको निजवाचक। ठीक ना। तो ये हमारा क्या सर्वनाम का भेद होता है। अगला पूछा गया कटंगा का पठार बोलता है कहाँ पर है? तो कटंगा का पठार की अगर बात कीजिएगा तो ये क्या है आपको क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ये बेसिकली कहा है कि आपको पड़ता है कहाँ? अफ्रीका में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कटंगा का पठार क्या हो जाएगा? आपको
DRC मतलब कांगो लोकतांत्रिक, देखिए कांगो नामक अलग देश है, क्या कांगो लोकतांत्रिक क्या अलग देश है, दोनों बगले में ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वही बिहार का क्या राजकीय वृक्ष है, या बिहार का राजकीय प्रतीक भी है, और वो क्या पीपल है, पीपल को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। बरगद की बात करते हैं तो यह क्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद को भारत का क्या मानते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, ठीक ना। और बरगद में क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, स्थानिक जड़ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। आम को मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, और ये क्या होता है भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम, ठीक है। चलिए, तोराह पूछता है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो हिंदू में तो क्या होता है कि रामायण होता है, महाभारत हो गया है ना, गीता हो गया, ये सब ग्रंथ होता है। ईसाई में क्या होता है, बाइबल होता है। पारसी में जे दबेस्ता करके होता है। यहूदी में क्या होता है, आपको तोराह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? देखिएगा तो क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है कि आपको क्या, इसको अर्धसंघीय बोलते हैं, अर्धसंघीय बोलिए, ऑप्शन में अर्धसंघीय नहीं है, ठीक ना। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वासी फेडरल बोलते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या होता है, देखिए प्रकृति में क्या होता है, संघीय होता है, मतलब शक्ति का बंटवारा किया गया है, लेकिन आत्मा इसका क्या है, एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। भारत में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? देखिए भारत में सबसे अधिक जो अंग्रेजी समाचार पढ़ा जाता है वो क्या होता है, द वॉइस ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जाता है, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के बाद क्या होता है, आपका द हिंदू होता है, ठीक ना। ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश क्या बोलता है कि सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊंचा चोटी कौन है, आपको कांगटो, क्या आपको कांगटो हो गया। ब्राउन जलप्रपात बोलता है कहाँ है? तो ब्राउन जलप्रपात कहाँ, आपको न्यूजीलैंड में, कहाँ आपको न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड का आपको पक्षी पूछता है तो क्या आपको कीवी, क्या आपको कीवी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोलता है 126 है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़े संख्या का गुणनफल कितना होगा? 3 क्रमागत संख्या मतलब एक x हो जाएगा, एक x+2 हो जाएगा, एक होगा x+4 हो जाएगा। आई तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 126 आता है। तो मतलब जोड़ दीजिए, 126 आ जाएगा। तब कीजिए 3x + 4 2 6 बराबर 126। तो x बराबर कितना आ गया आपको, 126 -6 माना 120 आ गया। तो 3x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120, अब बटे कितना 3, तो कितना आएगा 40 आ गया। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 40 हो गया। सबसे बड़ा कितना हो गया, 40 प्लस क्या हो गया आपको 44 हो गया। अब बोलता है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो क्या कीजिए 44 में 40 से क्या कीजिए गुना कीजिए। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17 0 1760 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि आपको ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से क्या आपको संबंधित है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से संबंधित है। क्योटो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये इसके लिए शुरुआत में इसका हस्ताक्षर किया गया था 1997 में, लेकिन ये फोर्स में कब आया आपको 2005 में ये फोर्स में आया। लेकिन भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया है, तो भारत 2002 में हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत का हस्ताक्षर पूछता है तो 2 हो जाएगा। वोल्ट मीटर वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए वोल्ट मीटर एक होता अमीटर होता है, एक होता है वोल्ट मीटर। तो अमीटर से क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं, करंट को विद्युत धारा को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या होता है, आपको विभवांतर को मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसको हमेशा क्या करते हैं कि सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज क्रम में मतलब श्रेणी क्रम में। ऐसे क्या होता है कि पैरेलल क्रम में मतलब समानांतर क्रम में क्या करता है, आपको जोड़ा जाता है किसको, विभवांतर को। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना होता है तो उसको गैल्वेनोमीटर मीटर से मेजर करते हैं। तब यहाँ बोलता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमेशा कि आपको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गुजरात के बाद नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरा पर क्या है तमिलनाडु है, तीसरा पर क्या राजस्थान है। तो दूसरा पूछता है ना, दूसरा क्या हो जाएगा आपको तमिलनाडु, क्या हो जाएगा आपको तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है? देखिए मार्केट में क्या होता है कि जब चीज़ों का दाम बढ़ा होता है तो उसको बोलते हैं महंगाई, क्या बोलते हैं महंगाई, बोलते हैं इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इन्फ्लेशन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपको कोर इन्फ्लेशन, एक होता है आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए कोर में क्या होता है कि इसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट फूड और फ्यूल होता है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। हेडलाइन में क्या करते हैं कि सब चीज़ क्या करते हैं, शामिल करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि फूड भी होता है, फ्यूल भी होता है।
तो मतलब बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन आप प्लस फूड प्लस फ्यूल इसमें करेंगे, ठीक ना। यह एक्चुअली क्या होता है, सारा चीज़ बताता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है, पूरा का पूरा बताता है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपको फूड फ्यूल को निकाल के बोलता है, समझ में क्या। अब देखिए इन्फ्लेशन को जब टारगेट किया जाता है तो एक बाबू क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही टारगेट किया जाता है, ठीक ना। और ये क्या होता है, कंज्यूमर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट किया जाता है। और ये तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंबाइन को टारगेट किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। और भारत में महंगाई को टारगेट करता है RBI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और उसके लिए क्या करता है कि 4 प्लस माइनस क्या होता है, 2 का क्या होता है आपका कैप बनाया गया है कि महंगाई इसके बीच होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 4 2 6 और मिनिमम कितना आपको 2% महंगाई, 2 से 6% के बीच महंगाई होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की अगर संधि की बात बोलता है कि कब हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको 1792 में हुआ था, है ना। एक MS मद्रास का संधि, मैंगलोर का संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि। तो मद्रास का संधि हुआ था आपको पहला आंग्ल मैसूर के बाद, और मैंगलोर का संधि हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर के बाद, और मैसूर के श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था आपको तीसरा आंग्ल मैसूर के बाद हुआ था, है ना। लॉर्ड कर्नवालिस और क्या बोलता है उसका क्या नाम था, टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1792 हो जाएगा। और हैदर अली की मृत्यु दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था, याद कर लीजिए। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किया गया। देखिए जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर आंसर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है कि 1946 में क्या है कैबिनेट संशोधन हमारे यहाँ आया, ठीक ना। और बाद में हमारे क्या हुआ कि उस समय से विचार विमर्श होते होते क्या 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान आपको लागू हुआ। तो इस अनुसार क्या जाता है कि भाई 4 वर्ष हो गया, ठीक ना। लेकिन क्या है कि हमारे समय से आंसर सही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताते हैं कि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि 1926 में कैबिनेट संशोधन के सिफारिश से भले संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर आपको 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 26 जनवरी 1926 क्या हुआ आपको 50 को क्या हुआ आपको बोल सकते हैं कि संविधान पूरी तरह से क्या हो गया, लागू हो गया। और संविधान को बनाने में आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो अनुसार लगभग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसी दौरान तो विचार विमर्श हो रहा होगा, तो हमारे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 3 होना चाहिए। लेकिन जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर आंसर 4 दिया गया था, तो हम इसको 3 बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को काल कोठरी की त्रासदी की घटना घटा था, ठीक ना। देखिए क्या है कि ये बेसिकली क्या है कि बंगाल, यहाँ पर क्या आपको बंगाल है, बंगाल में क्या था सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था। तो यहाँ पर क्या किया, कुछ अंग्रेज को पकड़ करके वो क्या किया कि कुछ दिन के लिए उसको क्या किया कि बंद कर दिया 2 दिन के लिए आपको एक मतलब छोटा रूम में। और उसके बाद क्या हो गया कि जब खोला तो उसमें मैक्सिमम क्या हो गया था, मर गया था। और ये बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों को क्या मिला था आपको, बहाना मिल गया था। तो यह घटना हुआ था आपको 20 जून आपको 1756 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रेड होल खनन या रेड होल माइनिंग किससे संबंधित है। देखिए भारत के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, खास करके आपको मेघालय वगैरह की बात करते हैं, है ना, नागालैंड की बात करते हैं, इस सब एरिया में क्या होता है, कोयला क्या होता है, ज़मीन से खोदा जाता है, चूहा जैसे बिल बनाया खोदता है उस तरह से। तो रेड होल माइनिंग का संबंध क्या है आपको, कोयला खनन से। सब बैन है लेकिन फिर भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए आइसोबार क्या होता है, समान आपको प्रेशर दाब को मिलाने वाला। आइसोथर्म समान टेम्परेचर को मिलाने वाला को। और आइसो हैलाइन क्या होता है, ये आपको समान क्या होता है, नमकीन वाला स्थान को मिलाने वाला को। और आइसो हाइट क्या होता है, आपको समान वर्षा वाला क्षेत्र को मिलाने वाले रेखा को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला बोलता है कि विद्युत मोटर जो होता है किस पर काम करता है। देखिए विद्युत मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है आपको मैकेनिकल में क्या करता है आपको बदल देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये क्या होता है, फ्लेमिंग क्या होता है आपको बाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग क्या होता है बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। यही जनरेटर पूछेगा ना तो क्या होता है, फ्लेमिंग के क्या होता है राइट हैंड पर क्या होता है काम करता है, ये क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है, ठीक ना। आपदा प्रबंधन 1994 में विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। मतलब डाइजेस्टर मैनेजमेंट 1994 में क्या है कि योकोहामा सम्मेलन हुआ था आपको 1994 में, कहाँ आपको जापान में योकोहामा पड़ता है। और 2015 में क्या होता है आपको सेंडाई में, कहाँ सेंडाई में पड़ता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध भी आपको डाइजेस्टर मैनेजमेंट से है, अभी आपको कहाँ जापान में है। हालांकि इसमें जितना है टोक्यो हिरोशिमा ये सब क्या जापान में है। टोक्यो क्या पड़ता है आपको, राजधानी पड़ता है जापान का। हिरोशिमा पर क्या है कि प्रथम परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अब बोलता है कि
एक जैकेट की बात करता है, एक जैकेट की बात बोलता है कि एक जैकेट को 1996 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को अगर इतना में बेचते हैं तो उसके नुकसान है कि आपको बराबर है। मतलब कि अगर इतना रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ प्राप्त होता है और इतना रुपये में बेचते हैं जो हानि प्राप्त करता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो ये बेसिकली क्या है, आपको विक्रय मूल्य एक बार हो गया और एक विक्रय मूल्य ये हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि लाभ बराबर हानि। अब ये बोलता है कि 10% क्या करना है, लाभ अर्जित करना है, तो जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो पहले तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझना क्या, क्रय मूल्य मान लेते हैं क्या क्या x है। तो यहाँ प्रश्न का सर क्या है कि लाभ बराबर क्या आपको हानि है, लाभ बराबर क्या हानि है। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, क्रय मूल्य करते हैं। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य करते हैं, माइनस क्या करते हैं, विक्रय मूल्य करते हैं। सब पढ़े होंगे आप लोग। तो विक्रय मूल्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ कितना है 9610 माइनस क्रय मूल्य को x मान लीजिए, क्रय मूल्य को x मान लीजिए। और विक्रय मूल्य कितना यहाँ पर है दिया हुआ, कितना 7690 दिया हुआ। तो यहाँ अगर इधर इसको लेकर चल जाइएगा, इधर लेकर चलिएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर इसको इधर लेकर चलाइए, इसको इधर लेकर चलाइएगा तो 9610 अब प्लस क्या 7600 आपको 90 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9610 और प्लस आपको बोलता है 7690, है ना। तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको कितना 17300, कितना हो गया आपको, दोनों को जोड़ेगा 17300 हो गया। तो x निकालिएगा तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 17300 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8600, कितना आ जाएगा 8600 आ जाएगा आपको 50, 8650 आ गया, ठीक है ना। अब बोलता है कि इसको लाभ प्राप्त करना है, कितना प्राप्त करना है 10%। तो मतलब इसको हम कर सकते हैं कि 8650 गुने 110 अब बटे क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा। अब बाकी अब गुना कर लीजिए 865 गुने 11 कितना आ गया 9515, कितना 9515 आ गया। तो मतलब क्या हो जाएगा 9515 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। अब बोलता है कि किसका मिलान सही नहीं है, मिलाइए बाबू। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन दिया है, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन दिया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन दिया है, सही बात है। और प्रकाश का बोलता है कि कण और तरंग दोनों इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये अल्फ्रेड फ्लेमिंग नहीं दिया है, ये दिया है डी ब्रोगली। कौन दिया आपको, डी ब्रोगली दिया है, डी ब्रोगली दिया है। तो गलती तो पकड़ा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए प्रकाश का फोटोन सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपको दिया था, आपको क्या सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्थायी लागत और बोलता है कि राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स कॉस्ट, है ना, यह क्या कहलाता है, तो ये होता है आपको नेशनल इनकम। क्या होता है आपको, नेशनल इनकम का होता है, नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेशनल इनकम देखिए निकालने के लिए क्या होता है कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सबसे क्या होता है आपको बेस्ट होता है। और नेशनल इनकम जानते हैं पहले क्या था कि आपको CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा ऑर्गेनाइज, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ज्ञात किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि CSO और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को दोनों को 2019 में मिला दिया गया, और मिला करके 2019 में बना दिया इसको क्या NSO, नेशनल सैंपल ऑफिस बना, नेशनल सैंपल ऑफिस बना दिया गया, ठीक है ना, सॉरी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। और यही वर्तमान में क्या करता है, हमारे राष्ट्रीय की गणना वर्तमान में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है। भारत में राष्ट्रीय गणना सर्वप्रथम पता है कि दादा भाई नौरोजी ने किया था, अब वैज्ञानिक तरीका से VKR भीमराव ने किया था। शिरोमणि बोलता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के बारे में इनमें से कौन सा कथन बोलता है कि आपको सही है। देखिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी क्या था, समझिए क्या है कि गुरुद्वारा के प्रबंधन को लेकर क्या था कि सिखों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उसमें क्या था कि जो भी गुरुद्वारा को बेसिकली कि मैनेज किया जा रहा था, तो उसको में क्या है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी के लिए क्या है कि अंग्रेज के ऊपर दबाव डाला गया, और यहाँ पर क्या हुआ अकाली दल आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। और वही आंदोलन के नेतृत्व में क्या हुआ कि 1925 में क्या होता है कि आपको सिख गुरुद्वारा एक्ट जो पारित किया जाता है, उसके माध्यम से क्या होता है कि पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि आपको मतलब जो सभ्य लोग सब सिख होते हैं उनको क्या होता है, एक संगठन को क्या होता है अकाली दल को क्या दे दिया जाता है गुरुद्वारा का प्रबंधन करने का भार, ठीक है। आगे ये यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंह सभा के राजनीतिक खंड के रूप में शुरुआत नहीं। देखिए सिंह सभा आंदोलन की बात करते हैं, क्या है कि 1873 के आसपास क्या हुआ था, आपको चला था सिंह सभा आंदोलन, क्या 1873 में चला था। ये बाबू क्या है कि सिख धर्म में सुधार के लिए चला था, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से कोई संबंध आपको नहीं है, उसका राजनीतिक खंड के रूप में आपको नहीं चला था। तो पहले ये गलत हो गया, तो जहाँ जहाँ एक है गलत काटिए, ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे चलिएगा
यह आगामी अकाली आंदोलन के हिस्सा के रूप में 1920 में गठित किया गया था। हाँ, सही बात है। यह सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति जो है यह अकाली दल के नेतृत्व में क्या 1920 में गठित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और 1925 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एक्ट पारित किया गया था अंग्रेज द्वारा, ये भी सही है। यह सरकार की ओर से विश्वासपात समितियों में सिख मंदिरों के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था, सही बात है। मंदिरों को नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए समन्वय समूह जाठों ने अकाली दल का गठन किया था। देखिए मतलब सिखों द्वारा मिलकर के अकाली दल का गठन किया गया था, यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ जो जाट शब्द दिया गया ना, जाट बेसिकली क्या है कि सिखों को नहीं कहते, जाट क्या अलग समुदाय होता है ना। तो इसके अनुसार 4 गलत होना चाहिए। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, 4 गलत काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 3। समझ में आ गया। तो मतलब हमारे आंसर क्या है कि इसका आंसर होना चाहिए आपको क्या नंबर 2 नंबर और 3 नंबर होना चाहिए। लेकिन जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर क्या है कि इस 4 वाला को भी क्या क्या सही माना है और उसको आंसर दिया है कौन, आपको दिया बी नंबर दिया है। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अकाली दल को क्या है कि सिख लोग ने गठन किया है और जाट समुदाय क्या होता है अलग होता है, सिख से संबंधित का नहीं क्या है आपको अलग समुदाय होता है। तो हमारे आंसर क्या है कि आपको ये गलत है, ठीक ना। तो हम बनाएंगे इसको क्या, ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव आपको 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यही क्या होता है कि 22 जनवरी आपको 1947 से क्या होता है आपको अपना लिया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को अपना लिया जाता है और यही बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है। हालांकि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है पूछेगा तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1707 में बंगाल की राजधानी बना था। देखिए एक क्या आपको बंगाल था और यहाँ तक क्या था पूरे भारत पे क्या था कि मुगलों का शासन चला था और 1707 तक क्या था औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के शासनकाल में क्या है कि यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि आपका मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का इसके लिए क्या है सूबेदार बनाया गया था। और उन्होंने क्या अच्छा मुगल काल में क्या था कि इसका राजधानी कहाँ था तो ढाका था। मुगल काल में क्या था बंगाल का राजधानी कहाँ था आपको ढाका था। लेकिन बाद में क्या हुआ ढाका से क्या हुआ मुर्शिदाबाद 1700 आपको बोल सकते हैं कि 4 में राजधानी को वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया मुर्शिद कुली खां द्वारा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाए कहाँ स्थापित किया था मुर्शिदाबाद, ठीक ना। अब मुर्शिदाबाद से फिर पूछेगा मुंगेर राजधानी किसने ट्रांसफर किया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर किया था कौन आपको मीर कासिम ट्रांसफर किया था, ठीक है। और बाद में 1911 तक क्या है कि कलकत्ता तक भारत का क्या राजधानी रहा आपको कलकत्ता रहा भारत की राजधानी 1911 तक। 1911 के बाद क्या 1912 से क्या हो गया आपको दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। भारत में बोलता है कि दूध सागर जलप्रपात, भारत में दूध सागर जलप्रपात बोलता है कहाँ है तो ये बेसिकली क्या है गोवा में पड़ता है। गोवा कर्नाटक की आपको सीमा पर दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त में दिन और रात 6 महीने क्यों होता है, मतलब समझिए बोलता है एक आपको पृथ्वी, एक क्या पृथ्वी है और यहाँ बोलता है ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव की बात करता है दक्षिण ध्रुव की बात करता है, ठीक ना। यहाँ पर बोलता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ये बेसिकली क्या है कि झुका हुआ है पृथ्वी की तरह से क्या आपको झुका हुआ ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि हिस्सा में क्या होता है 6 महीना दिन होता है तो 6 महीने रात होता है और इसी यहाँ 6 महीना दिन होता है 6 महीने रात होता है। मतलब पृथ्वी अपने आँच पर झुका हुआ इस कारण से क्या होता है कि आपको ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से बोलता है कौन सा कथन, इनमें से बोलता है कि सही कथन की क्या करना आपको पहचान करना है। पहचान कीजिए। कार्ल एंडरसन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, बिल्कुल सही बात है। 1932 में इन्होंने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। इन्होंने देख समझिए एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज आपको किया था जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आपका गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन मुख्य रूप से रदरफोर्ड आपको देता है, रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन भी बना लीजिएगा। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ही उल्टा कण होता है उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 क्या होता है 2 × 10 के पर क्या होता है -24 ग्राम। इसको केजी में 10 के पर -27 केजी हो जाएगा, है ना। लेकिन अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × है ना 10 के पर क्या होता है -28 क्या होता है ग्राम। केजी में बदलिएगा तो क्या होगा 10 के पर माइनस किया तो आ जाएगा आपको 31 केजी हो जाएगा। इसको लगभग 0 मान लिया जाता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 मान लिया और पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान क्या होता है आपको 0 होता है। मतलब यहाँ प्रोटॉन की बात नहीं होता है, पॉजिट्रॉन अलग है प्रोटॉन अलग है। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन को इसको एंटी कण मानते हैं। 1932 में जब पॉजिट्रॉन का खोज किया था, इसी खोज के लिए क्या है कि 1936 में क्या हुआ था कि आपको कार्ल एंडरसन को दिया गया था, आपको भौतिक नोबेल प्राइज़ दिया गया था आपको, सही है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। यह द्रव्यमान में एक प्रोटॉन के समान है, नहीं क्या बोले कि द्रव्यमान में या प्रोटॉन के समान, द्रव्यमान में क्या इलेक्ट्रॉन के समान है, ठीक ना। तो यहाँ 4 नंबर गलत हो जाएगा।
तो सही कथन की पहचान करना है, सत्य कथन। तो क्या हो जाएगा, 4 गलत काट दीजिए, 4 गलत काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुष और अभिषेक की बात करता है कि आयुष और अभिषेक का वजन क्या है, 8:5 के अनुपात में है। 8:5 के क्या है आपको अनुपात में है। और अभिषेक का वजन कितना है, 40% बढ़ा दिया जाता है। और फिर आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ा दिया जाता है। तो कुल वजन अगर 104 kg हो जाता है तो वृद्धि के बाद बोलता है आयुष का वजन कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए जानते क्या करना पड़ेगा, पहले समझिए क्या है, अगर हम आयुष की बात करते हैं और अभिषेक की बात करते हैं, अभिषेक की बात करते हैं, आयुष और अभिषेक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि 8 है, इसका क्या है आपको 5 है। दोनों में हम क्या करते हैं, 100 क्या करते हैं, 8 5 है तो हम x अनुपात में x मान लेते हैं, इतना हो गया। अब क्या बोलता है कि अभिषेक का वजन 40% बढ़ाते हैं। तो अभिषेक का वजन क्या है कि 5x था। अब 5x का क्या कीजिए, आप इसको 40% बढ़ाइए तो 140 अब बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा और 2 से 7 हो जाएगा। मतलब कि नया वजन इसका कितना हो गया 7x हो गया। और फिर क्या बोलता है कि आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन क्या है 60% बढ़ाते हैं। तो मतलब कि आयुष का कितना है 8x है और अभिषेक कितना है 5x है। आज दोनों का वजन क्या करते हैं बढ़ाते हैं कितना आपको 60%। 160 बटे कितना हम कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। तो 8 5 कितना हो गया 13x हो गया, 13x हो गया। आगुने 160 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया। अब क्या कीजिए, इसको 100 से 100 काट लीजिए, है ना, और क्या कीजिए, अब जानते हैं क्या है यहाँ पर गुना भाग करना पड़ेगा। तो 16 में 13 से क्या कीजिए गुना कीजिए, 16 में क्या कीजिए 13 से गुना कीजिए। तो 16 अगुने 13 है ना, एक कितना हो गया आपको 208, कितना हो गया 208 हो गया, 208 हो गया। अब बटे 10 है तो हम 20.8 मान लें, 20.8 x मान लेते हैं, 8x मान लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है कि कुल वजन मतलब दोनों को जोड़िएगा, मतलब क्या बोलता है कि आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन क्या है 60% है। यदि कुल वजन कितना है 104 kg है, मतलब अगर देखिएगा तो इतना 100 क्या बोलता है 104 kg है। तो मतलब क्या बोलता है कि 20.8x बराबर अगर हम क्या करते हैं 104 कर लेते हैं तो x बराबर कितना है 104 बटे कितना हो जाएगा 20.8 हो जाएगा। मतलब अगर बोलेंगे 104 भागा 20.8 तो कितना आ जा रहा है, ये अभी कितना आ जा रहा है 5, कितना आ गया आपको 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब बोलता है कि आयुष का बढ़ा हुआ वजन ज्ञात करना है कि आयुष का वजन कितना बढ़ा हुआ है। आयुष का वजन देखिए टोटल बढ़ा हुआ वजन कितना है 20.8x है, 20.8x हो गया, है ना। और क्या है कि आपको अभिषेक का क्या आपको 7x है, अभिषेक का 7x है। तो आयुष का निकालना होगा तो 20.8 में से 7x कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं बाबू, यहाँ पर क्या करते हैं कि 20.8x माइनस क्या करते हैं आपको 7x करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13.8x हो जाएगा, घटेगा 13.8x हो जाएगा, है ना। और क्या है कि आप देखिएगा कि 13.8 में अगर गुना करते हैं कितना से 5 से, 13.8 में गुना करते हैं कितना से 5 से, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आपको 69 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग हो सकता है कोई ट्रिक इससे आसान जानते हो दूसरे बना लीजिएगा। हम क्या मैथ बेसिकली क्या है कि 14 के बाद नहीं पढ़ें, तो जो भी हम जानते हो आपको बताने का प्रयास करें, बाकी खुद आप देख लीजिएगा मैथ वाला। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो ये क्या होता है ALU, इसको क्या बोलते हैं ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ठीक है। जानते हैं ENIAC कंप्यूटर को सर्वप्रथम क्या है कि डिज़ाइन किया गया था आपको प्रेस्पर स्कट और जॉन मकॉली द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ये कब डिज़ाइन किया था 1945 में डिज़ाइन किया गया था, ठीक ना। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी था उसमें इसको डिज़ाइन किया गया था। इसको कहा जाता कि फर्स्ट क्या था जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और इसका अगर फुल फॉर्म देखिए कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड क्या होता है आपको? कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर के पितामह किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी दे सकता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का कार्यालय का विलय करके NSO बनाया गया है। NSO क्या किया गया? आपको बनाया गया, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस को मिला दिया गया। अब बनाया गया है NSO, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया है। तो ये कब बनाया गया है? 2019 में बनाया गया। ऑप्शन D आपको कुछ देर पहले भी बता चुके हैं। 1815 में निम्नलिखित में किसे भारत का पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये आपको कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था, ठीक ना। और विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है सर्वप्रथम कॉलिन मैकेंजी ने ही पता किया था, ठीक है। और जेम्स रेनल की बात करते हैं, इनको बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, ठीक ना। तो यह जॉन रॉल्स द्वारा लिखा गया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखा गया था, ये याद रखिएगा, ठीक ना। एडम स्मिथ की बात करते हैं तो ये लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखे थे। इनको इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या क्लासिकल इकोनॉमी का पिता कहा जाता है। सती प्रथा प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल लगाया था? देखिए, सती प्रथा में क्या था कि कोई महिला का पति मर गया तो महिला को भी जलना पड़ता था। इसको राजा राम मोहन राय ने शास्त्र के आड़े में हत्या कहा था। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही अंत हुआ था, ठीक ना। अब विधवा पुनर्विवाह की बात, अधिनियम की बात करेगा तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था, और वो 1856 में आपको लाया गया था। विधेयक लाया गया था, उसमें लॉर्ड डलहौजी था। और जब अधिनियम बना था तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बैलाडेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडेला क्या आपको छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए क्या आपको प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करते हैं तो यह क्या होता है? आपको जिप्सम से क्या कहता बनाया जाता है ना, जिप्सम। अब जिप्सम का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, और 2 मिल क्या होता है? वाटर होता है। और यही क्या होता है, इसमें से वाटर क्या होता है और निकलता है? कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। अगर 1 मोल रहेगा तो क्या रहेगा? आपको हाफ मोल रहेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ आपको पेरिस हो जाएगा। अगर CaSO4 क्या है? आपको 2 मोल है, तो ये क्या रहेगा? हाफ मोल रहेगा। सॉरी, क्या रहेगा आपको? हाफ। ये 2 रहेगा तो मतलब इसका आधा हो जाता है। अगर 2 है तो क्या इतना हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है ना। और ये जो बताए थे CaSO4 और 2 है, ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया आपको? जिप्सम हो गया। जिप्सम से ही बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की प्रणाली पहली बार बाबू 1966-67 में शुरू किया गया था। गेहूं के लिए शुरू किया गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। इस CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑन प्राइस के क्या होता है? सुझाव पर जारी किया जाता है ना। लगभग 22 फसल के लिए क्या होता है? आपको जारी किया जाता है, आपको MSP जारी किया जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि चाय के लिए नहीं जारी किया जाता है। धान हो गया, गेहूँ हो गया, दलहन हो गया, है ना, उस सब के लिए जारी किया जाता है। और गन्ना के लिए होता है फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। क्या होता है आपको? वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बोलता है कि कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना है, वाटर शेड, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को जल संरक्षण के बारे में क्या करना? सक्षम देना है। तो इस परियोजना का नाम क्या है? हरियाली। क्या नाम है आपको? हरियाली नाम है, ठीक है। और देखिए, अरवारी पानी संसद की बात करते हैं तो ये क्या है? क्या आपको पूछेगा कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान के अलवर जिला, राजस्थान के अलवर जिला में शुरू किया गया है। एक संगठन, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा। तरुण भारत संगठन। तरुण भारत संगठन क्या है? कि जल को बचाने के फील्ड में काम करता है। आपने सुना होगा राजेंद्र सिंह का नाम, राजेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। राजेंद्र सिंह को बोलते हैं आपको भारत का जल पुरुष बोलते हैं, भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है, उनके द्वारा शुरू किया गया है। नीरू मीरू की बात करते हैं, क्या है? कि आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत कथनों का पहचान करना है, पहचान कीजिए। चुनना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, यह आप सादी चट्टान, बिल्कुल सही बात है। यह क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट को
बोलते हैं खाने का सोडा, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा बोलते हैं, सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है, बिल्कुल सही बात है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं जलता हुआ चूना या क्विक लाइम कहा जाता है ना। आईसी में जब क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या बनता है आपको, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, ये बनता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपको बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना आपको नहीं बोलते हैं कि आपको गलती है, तो गलत कथन कहीं पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सही। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का अनुपात, मतलब समझिए एक मिल्क है, एक आपको वाटर है, यहाँ 1:4 क्या है, 4 के क्या अनुपात में है। इसमें क्या करते, थोड़ा और दूध मिलाते हैं, जिससे दूध और पानी कितना हो गया आपको, 2:1 हो गया। मतलब क्या बोलता है, इसमें क्या किया जाता है, कुछ मिलाया जाता है, आपका दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, मतलब पानी, मतलब वाटर को उतना ही रह देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, दूध मिलाते हैं। तो मान लीजिए दूध यहाँ पर x मिला दिए, ठीक ना, तो नया अनुपात कितना हो गया आपको, 2:2 क्या हो गया आपको 1, 2:2 क्या हो गया आपको 1 हो गया, 2:1 हो गया, ठीक ना। तब जानते हैं क्या है कि ऐसा में क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर मतलब क्या है कि कॉमन चीज़ से क्या कीजिए, गुना कीजिए ताकि दोनों क्या हो जाए, आपको बराबर हो जाए। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 अनुपात क्या हो गया, मतलब सॉरी 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर समझना क्या है कि देखिए ये जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर तो आपको उतना ही रहेगा, उतना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिल्क क्या है, आपको 4 दूनी कितना, 8 हो गया, कितना 8 हो गया। तो यहाँ पहले कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, 7 हो गया, 8 महीने से कितना हो गया आपको, 7 हो गया। अब क्या है कि 7 गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे। और बोलता है कि प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, तो कितना, मतलब देखिए 1 हो गया, 1 4, तो 4 कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो मतलब देखिएगा तो क्या हो गया कि 5 से क्या हो गया आपको 20, अब 7 दूनी कितना हो गया 14, तो कितना हो गया 140%, कितना 140% हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि बीजक जो है यह किसकी रचना है। तो बीजक जो है आपको क्या है, कबीरदास की, आपको बीजक आपको कबीरदास की रचना है, ठीक ना। और तुलसीदास की बात बोलते हैं तो इनका क्या है, रामचरित्र मानस है। अब मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं तो पद्मावती के आपने नाम सुना होगा। सूरदास क्या है, सूरसागर लिखे हैं, सूरदास लिखे हैं। भारतीय नागरिकता बोलता है कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए भारतीय नागरिकता के बारे में क्या है कि संविधान के भाग आपको 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की आपको चर्चा है। उसमें बोला गया कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से या प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रवासन मतलब माइग्रेशन, हमारे यहाँ कोई आदमी आ गया कोई विदेश का, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी के नहीं। भारतीय धन में पैसा जमा कर देगा, उसके आधार पर भी नागरिकता नहीं मिलेगा। भारत में कोई ज़मीन खरीद लेगा, उसके आधार पर भी नागरिकता आपको नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा सी। देव समाज का बोलता है संस्थापक कौन थे, तो देव समाज को स्थापना किया गया था आपको 1887 में किया गया था, शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था आपको, लाहौर था इसका मुख्यालय था, ठीक ना। तो ऐसा हो जाएगा शिवनारायण अग्निहोत्री। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं 1828 में उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, ब्राह्मण समाज की। इसके अलावा उन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किसका बोलता है कि मिलान जो है आपका सही नहीं है। देखिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, है ना। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, सही बात है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलता है, तभी क्या होता है आपको गंगा नदी का आपको निर्माण होता है ना। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलता है। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और पिंडार आपको नहीं मिलता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है आपको अलकनंदा, क्या बोले अलकनंदा प्लस क्या होता है आपको पिंडार, अलकनंदा और क्या होता है पिंडार नदी मिलता है। तो यहाँ पर भागीरथी पिंडार नहीं होगा, गलत हो जाएगा। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा मिलता है, सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपको सही। सी मतलब क्या है, गलती दिया गया है। उदारीकरण का क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ क्या LPG रिफॉर्म का शुरुआत 1991 में किया गया था। उस समय क्या था, PV नरसिम्हा राव आपको प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि सरकार को अपना नीति उदार बनाना पड़ेगा, जो भी आपको बोल सकते हैं कि अवरोध उसको कम करना पड़ेगा। निजीकरण मतलब क्या है कि सरकार को अपना भूमिका कम करना पड़ेगा और प्राइवेट को आने का मौका देना पड़ेगा। और वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सरकार को क्या होगा, मतलब एक देश का अर्थव्यवस्था दूसरा अर्थव्यवस्था क्या होगा, मिलेगा, यहाँ का सामान वहाँ जाएगा, वहाँ का सामान यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो उदारीकरण मतलब क्या होता है बोलिए, किसी अर्थव्यवस्था या बाजार में सरकारी नीतियों को, नियंत्रणों को कम करना या हटाने को क्या बोलते हैं, आपको उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान कीजिए।
बिहार में बोलता है कि जो जमुई में करमटिया खान हुआ सोना का विशाल भंडार पाया गया है, बिल्कुल सही बात है। बिहार के रोहतास जिले में अमझोर सोन घाटी में पाइराइट पाया जाता है, बिल्कुल बात है, सही बात। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। कोरापुट खान उड़ीसा में, सही बात है। यह कोयला के लिए नहीं, यह क्या होता है बॉक्साइट के लिए, क्या होता है आपको बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, यह बॉक्साइट के लिए क्या आपको प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है डी नंबर, यहाँ तक सही था लेकिन ये बोले क्या आपको गलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। अब बोलता है किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित उस कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 66 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया आपको वृत्त हो गया। अब बोलता है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केंद्र यहाँ पर है, तो बोलता है केंद्र पर बोलता है आपको, यहाँ बोलता है केंद्र पर कितना एंगल बनेगा, केंद्र पर बोलता है कितना एंगल बनेगा जीवा द्वारा, ठीक ना। इसको हमको निकालना है तो इसको मान एक्स मान लेंगे, लेकिन एक और चीज़ बोलता है कि परिधि पर इस जीवा द्वारा क्या है कि अंतरित कोण 66 है, तो मान ली क्या कि परिधि पर यहाँ पर जाकर यहाँ पर मान ली कि एंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या आपको एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक ना, यहाँ पर इस तरह से मान के एंगल बन रहा है, और ये क्या है आपको 66, कितना आपको 66 है। तो यहाँ वाला एंगल जो होता है ना इसका क्या होता है ई वाला जो होता है दोगुना होता है। तो अगर मान लेते क्या है कि यहाँ पर आपको 66 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या 66 गुने 2, 66 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 हो जाएगा, 300 हो जाएगा 132 डिग्री, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए एक होता है एल्केन होता है, एक होता है आपको एल्किन होता है, एक होता है एल्काइन होता है। तो इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड बनता है, इसमें क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक ना। और ये क्या होता है CnH2n +2 इसका होता है जनरल फॉर्मूला होता है, और इसका होता है CnH2n होता है, और इसका होता है CnH2n -2 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि पेंटेन की बात कीजिए, ब्यूटेन की बात कीजिएगा, प्रोपेन की बात कीजिएगा, ये सब कहाँ आता है एल्केन के श्रेणी में आता है। जब ये थाइन की बात करते हैं कहाँ आता है एल्काइन में, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर बोले कहता है कौन सा असंतृप्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आ गया ये दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला हार्मोन है। देखिए महिला हार्मोन, महिला सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन होता है और क्या होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है टेस्टिस में, टेस्टिस किस में होता है आपको पुरुष में पाया जाता है, तो ये क्या होता है पुरुष सेक्स हार्मोन है। लेकिन महिला में क्या है एस्ट्रोजन है और क्या प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। तो पहले 3 तो आंसर, 3 जहाँ जहाँ काटिए, 3 जहाँ जहाँ काटिए 3 तो पुरुष में होता है, तो आंसर क्या बचेगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है 1975 में स्थापित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट क्या अमेरिका एक कंपनी है, ठीक ना। और यहाँ ध्यान रखना है कि इसको बिल गेट्स द्वारा स्थापित किया गया था। एक फेसबुक के बारे में बड़े पूछता है, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था, है ना, मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। और इसको 2021 में क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। और देखिए एक याद कीजिए क्या है कि मामा एप्पल ये क्या है अमेरिका का क्या है कि 5 को बिग कंपनी, इसको बिग 5 बोलते हैं। ये क्या है सोशल मीडिया कंपनी है ना। माँ से मेटा हो गया, ए से अमेजन हो गया, है ना। और क्या हो गया माँ से क्या हो गया आपको मेटा मतलब क्या हो गया फेसबुक हो गया। ए से क्या हो गया आपको अमेजन हो गया, और एम से क्या हो गया आपको माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और ए से क्या हो गया एप्पल, क्या हो गया आपको एप्पल हो गया ना। एप्पल तो वो लिखा है यहाँ, अल्फ़ाबेट क्या हो गया आपको अल्फ़ाबेट। ए से क्या हो गया आपको अल्फ़ाबेट, ए से क्या हो गया आपको अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक ना। और 5वां एप्पल हो गया। अब समझना क्या कि मेटा का फेसबुक बोलते हैं, इसका स्थापना मार्क जुकरबर्ग क्या है। अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन का स्थापना जो है आपका अमेजन की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि आपको जेफ बेजोस का नाम सुना होगा। 1994 में इसका स्थापना किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट को बता दें 1975 में इसका स्थापना किया गया था, बता दिए, ठीक ना। और एप्पल का 1976 में इसका स्थापना किया गया था। और आपको नाम सुना होगा उनका क्या नाम था, स्टीव जॉब्स के द्वारा स्थापना किया गया था। और भी लोग थे लेकिन यह मुझे पूछता है। अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो यहाँ पर लैरी पेज का नाम सुना होगा, लैरी पेज का नाम सुना होगा, है ना। तो अल्फ़ाबेट के अंतर्गत ही क्या है कि आपको आता है गूगल की बात करते हैं या बात करते हैं यूट्यूब की बात करते हैं, सब क्या आता है अल्फ़ाबेट के अंदर में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्त तरीके से। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है
कि विवेक सुबह क्या करता है कि हाँ 8 बजे 70 किलोमीटर पर, मतलब विवेक जी की हम बात करते हैं, विवेक जी क्या करते हैं कि 8 बजे से क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं और 70 किलोमीटर पर आवर क्या है आपको स्पीड है। और 4 घंटे बाद, इसके बाद क्या करते हैं, 4 घंटे बाद, 4 आवर से क्या करता है बाद में चलता है कौन आपको नीरज चलता है, क्या चलता है आपको नीरज चलता है। और इसका क्या उसी दिशा में चलता है, मतलब इधर चल रहा था, इधर 4 घंटा बाद ये भी चलता है। अब बोलता है कि नीरज चलता है तो किसका गति कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर है। हाँ इतना दिया गया है। अब पूछता है कि बताइए कौन सा कथन सही है। पहला बोलता है कि नीरज और विवेक शाम को इतना बजे मिलेगा, मतलब नीरज और विवेक कब मिलेगा। तो समझिए क्या है कि 8 बजे क्या है आपको चला है, 8 बजे या क्या आपको चला है, आज 4 घंटे बाद चला है। और यहाँ कब तक की बात करता है, हाँ 4 घंटे बाद चला है, ठीक है। अब कब मिलेगा, तो यहाँ समझना क्या है कि जब 8 बजे चला और इसके 4 घंटे बाद चला, तो मिलने की अगर बात करता है तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे बना सकते हैं कि 4 घंटा में कितना दूर तय कर लेगा। तो 4 घंटा में देखिएगा तो 4 घंटा में से 400 गुना कीजिएगा, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके आपका हो जाएगा 28, देख लेते हैं कितना हो जाता है, 70 अगुने क्या बोलते हैं 4, तो मतलब क्या है 280 क्या है, 1 किलोमीटर ऑलरेडी क्या दूरी तय कर लिया है और तब चलता है। तो कब इसको पकड़ेगा, तो उसको होता क्या है कि दूरी और बटे क्या चाल, तो समझना कि दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं घटाते हैं, तो क्या करें 120 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 70 करेंगे, 120 माइनस 70 करेंगे तो 120 में 70 जाएगा तो क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा को 50 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं क्या है कि 280 और बटे क्या हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। तो ई से ही खत्म हो जाएगा। अब 5 से इसको क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिए, तो लगभग आ जाएगा कि 55 25 हो जाएगा और 3 0 5 36 मतलब 5.6, मतलब 5.5 घंटा, मतलब 5.6 आवर के बाद क्या करेगा पकड़ लेगा। इसको जब अगर बदलिएगा आपका क्या बोलता है आपको मिनट में, तो क्या हो जाएगा 5 आवर और क्या हो जाएगा 36 मिनट, 5 आवर 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि क्या है कि 8 बजे से चला था और 4 घंटे बाद चला ही, तो 8 से कितना 12 हो गया। अब 12 में क्या कीजिए कि 5 घंटा 36 मिनट का कीजिए आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 12, मतलब बोल सकते हैं क्या कि आपको 5:36 जो शाम हो जाएगा वहाँ पर क्या करेगा ये पकड़ लेगा। यहाँ तक क्या है सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोलता है, अब बोलता है कि शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। तो शाम 4 तक अगर चलेंगे तो देखिए 8 बजे चला है तो 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद 4 चलना है और चलना है, तो टोटली कितना चलेगा ये, अब विवेक चीज़ कितना चलेंगे 8 घंटा चलेंगे। तो 70 अगुने क्या करेंगे 8 करेंगे, 70 गुने 8 करेंगे तो ये कितना हो गया 560 किलोमीटर चल गया ये टोटल। और इसकी बात करेंगे क्या बोलता है नीरज जी की बात करेंगे, तो नीरज जी कितना चलेंगे आपको 4 घंटा चलेंगे, तो मतलब नीरज जी के 120 अगुने कितना आपको 4, तो बढ़ चौक कर कितना हो गया 480 हो गया। अब अगर दोनों जोड़ते हैं 560 जोड़ते हैं और प्लस क्या है कि 480 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है आपको, आता है 1040, कितना आता है 1040, ठीक ना। तो अब समझना क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सही है। तो नीरज और विवेक शाम को 5:36 बजे एक दूसरे से मिलते हैं, ये आपको सही लग रहा है। शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 280 है, नहीं 200 क्या आपको 40 है, तो ये क्या हुआ गलती हो गया। तो मतलब एक सही है या 2 क्या आपको गलती है, तो कहाँ है कौन सही है, तो कौन सही है केवल एक सही है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं। कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है, 12 से अनुच्छेद 12 से आपको 35 तक चर्चा है, भाग आपको 3 में है। इसमें से कुछ अधिकार आपको भारतीय विदेशी दोनों के लिए है, कुछ केवल भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए 15, 16, 19, 29, 30, ये क्या केवल भारतीयों के लिए है, अब बाकी क्या है दोनों के लिए प्राप्त है, भारतीय विदेशी दोनों के लिए। तो देखिए बाबू यहाँ पर वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या अनुच्छेद 19 में है, तो ये केवल क्या है भारतीयों के लिए है। कानून का समझ समता है 14, ये क्या है सबके लिए, क्या आपको सबके लिए है, ठीक ना। तो मतलब कौन सा मतलब केवल जो भारतीयों के लिए उपलब्ध है विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये तो क्या है बोल सकते हैं कि दोनों के लिए उपलब्ध है। तो पहले 2 नंबर काट दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। आगे चलिए, अल्पसंख्यक का अधिकार क्या, ये भी क्या केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, केवल क्या आपको भारतीयों के लिए प्राप्त है कि अनुच्छेद 29 और 30 क्या आपको अल्पसंख्यक से क्या संबंधित है। और
तो मतलब ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, ए भी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला बोलता है, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये आपको राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 में होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों को प्राप्त है। तो मतलब यहाँ आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या 3। ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन 1 और 3 देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। तो मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र की अगर बात करता है, ठीक ना, तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपको कौन था। देखिए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्धरण मॉडल था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या है कि 30 मई आपको शुरू किया गया था, 1826 में शुरू किया गया था आपको जुगल किशोर शुक्ला द्वारा। हालांकि इसको जल्दी बंद कर दिया गया था, पाठक इसका नहीं मिला था तो बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप समझिए क्या है कि 30 मई को हमारे यहाँ हिंदी भाषा पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। पंच प्रयाग में कौन शामिल नहीं है, तो पंच प्रयाग में कर्ण प्रयाग होता है, नंद प्रयाग होता है, देव प्रयाग होता है। केशव प्रयाग के बारे में चर्चा हुआ है नहीं, ये आपको सही नहीं होता, ये आंसर हो जाएगा, ये आपको शामिल नहीं है। बोलता है कोशिका बोलता है कोशिका के केंद्रक के अलावा 2 कोशिकाओं में अपना डीएनए और अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। मतलब उसका अपना डीएनए होता है, अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो किसका होता है, वो होता है क्या, प्लास्टिड क्या, लबक का, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनरेगा की बात करते हैं, पहले इसका नाम क्या था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। ये क्या है कि फरवरी के महीना में आपको 2006 में ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसी को क्या किया गया कि अक्टूबर की बात करते हैं 2009 में नाम चेंज करके एमजी नरेगा कर दिया, एमजी नरेगा कर दिया गया। और एमजी का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। इसके तहत क्या होता है कि 100 दिन का क्या होता है, आपको अनस्किल आपको काम मिलता है, कोई भी काम कर सकता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के भीतर काम मिल जाता है, 5 किलोमीटर का दायरा में मिल जाता है। तो यहाँ फरवरी 2016 में क्या, फरवरी 2006 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मार्क की बात करते हैं, तो एक मार्क का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर दिया जाता है और यह देता कौन है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन द्वारा दिया जाता है। यह कब 1937 में। कई बार पूछता है कि एक मार्क एक्ट कब पारित किया गया था, 1937 में पारित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। उपमुख संकट, सब प्राइम क्राइसिस शब्द किससे घटना जुड़ा है। देखिए 2008 के आसपास क्या है कि अमेरिका में क्या है कि आपको आर्थिक मंदी आया था, उसी को सब प्राइम क्राइसिस कहा जाता है। तो आर्थिक मंदी हो जाएगा। और 1929 में क्या है कि पूरे दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था, वैश्विक आर्थिक महामंदी आया था। ये भी अमेरिका से आपको शुरू हुआ था, पूरा यूरोप में फैल गया था। किस देश ने हाल ही में 4000 साल पुराने नौपाषाण के लकड़ी के घेरे का खोज किया है, ठीक ना। तो यह क्या आपको डेनमार्क में कहाँ खोज किया गया, डेनमार्क में। रटे वाला है बाबू, करेंट अफेयर का था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, वैसा कंपनी जिसका क्या है एक से अधिक देश में क्या होता है व्यापार होता है। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, है ना, सैमसंग हो गया, एक से अधिक देश में इसका व्यापार है। माइक्रोमैक्स भारतीय कंपनी, इसका अलग अलग देश में व्यापार है, सही बात है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका भी अलग अलग देश में व्यापार है। जोमेटो फूड कंपनी, इसका भी। आईटीसी क्या है आपको मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। एक बार क्वेश्चन पूछा उसमें बीएसएनएल दिया गया था, तो बीएसएनएल भी क्या है आपको मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या सिर्फ भारत में है, ठीक ना। एयरटेल वगैरह क्या भारत से बाहर भी है, लेकिन ये आपको भारत में ही सिर्फ है। कौन सा देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, तो पाकिस्तान को, रूस को और कांगो को किया गया है। आपको फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। और आपको फीफा विश्व कप 2026 की बात करते हैं, एक क्या है कि आपको अमेरिका में, और आपको कनाडा में, और आपको मैक्सिको में, यह क्या है संयुक्त रूप से हो रहा है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा, इसका होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो क्या करता है प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किया गया था। देखिए हमारा संविधान में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य का शामिल नहीं किया गया था। बाद में क्या है कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था 42वें नंबर के संशोधन 1976 में, और वहाँ पर क्या है कि आपको 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और बाद में क्या हुआ कि संविधान में किया गया आपको 86वें नंबर के संशोधन 2002 में, और यहाँ पर क्या शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और वहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद क्या है
51 के समझिए शिक्षा के अधिकार को क्या अनुच्छेद 21 के ए में भी डाला गया है। ये बच्चा के लिए अधिकार है, लेकिन गार्जियन के लिए 51 के ए के में डाला गया है। ये क्या है, गार्जियन के लिए कर्तव्य है। आप समझिए कि मौलिक कर्तव्य जब शामिल किया गया था तो उसके लिए क्या भाग आपको 4 का ए जोड़ा गया था, मतलब 4 का, और अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 का ए जोड़ा गया था। अब देखिए इसके लिए क्या सरदार स्वर्ण से समिति बनाया गया था, और सरदार स्वर्ण से समिति क्या है, यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान का स्टडी किया। इन्होंने बोला था कि 8 मौलिक कर्तव्य क्या करना है, शामिल करना है, ठीक ना। तो इसका सिफारिश क्या था, 8 था, लेकिन शामिल कितना किया गया आपको, शामिल किया गया आपको 10 शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये मतदान को और कर अदायगी को भी बोला था कि शामिल किया जाए आपको मौलिक कर्तव्य में, लेकिन इसको मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ही आपको नहीं है। भू केंद्रीय सिद्धांत, देखिए जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब क्या है कि सेंटर में क्या है आपको पृथ्वी है, चारों तरफ सब और परिक्रमा आकाशीय पिंड कर रहा है और भी चीज़ें। तो यह जियोडस टॉलमी ने दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, भू केंद्रीय सिद्धांत इसे कहा जाता है, सही है। बाद में क्या है, कॉपरनिकस आया, बोला कि नहीं, यहाँ पर क्या है, सूर्य क्या है केंद्र में है और बाकी पृथ्वी सहित सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, इसका चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, इसको बोलते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, है ना, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। यह दिया आपको कॉपरनिकस ने दिया है। और ग्रह के गति के नियम दिया, कोपला दिया, इसमें सब क्या आपको सही है। पाचन के दौरान निकलने वाला जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पाचन के दौरान जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जो जूस निकलता है, उसका पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। इसका प्रकृति क्या होता है, एसिडिक, क्या होता है आपको एसिडिक होता है। तो मतलब कि यह है पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से 14 तक होता है, 7 क्या होता है उदासीन होता है, 7 से कम तो एसिडिक हो गया, 7 से अधिक हो गया तो बेसिक हो गया। तो यहाँ बोलता है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय होता है, 7 से क्या हो जाएगा कम, ऑप्शन कौन सा, 7 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, आपका जानते हैं एक जगह है अमेरिका में जगह है, और जगह का नाम क्या है, मोटाना। क्या नाम है, मोटाना है। मोटाना एक राज्य भी अमेरिका में है। तो मोटाना में डायनासोर का क्या है, डायनासोर का बोला जाता है क्या, कब्र कहा जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला आपको ध्यान रखना है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। देखिए क्या होता है, आपको विभाजन जो होता है आपको कई प्रकार का होता है। एक होता है बाबू क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसा करते हैं, पहले क्या करते हैं, असूत्री विभाजन। एक क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको प्रकार है, ठीक ना। यह वैसे कोशिकाएं होता है जिसका विकास बढ़िया से आपको नहीं हुआ है। और बाकी मानव की बात करते हैं तो मानव में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो होता है आपको विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री होता है, और एक होता है आपको अर्धसूत्री होता है, विभाजन होता है। अब देखिए सेक्सुअल जो अंग होता है, जैसे मेल में बाबू एग होता है ना, एग होता है, और आपका फीमेल में एग होता है, और मेल में क्या होता है आपको स्पर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर एक पेरेंट सेल से क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 क्या होता है, डॉटर सेल का निर्माण होता है। और इसमें दोनों क्या होता है, प्रॉपर्टी के अलग अलग हो सकता है। लेकिन वही समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से क्या होता है 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सेम तरह क्या होता है, सेल का निर्माण हो जाता है। जैसे कहीं कट छट गया शरीर में तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन आपको होता है। तो समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो एक पेरेंट सेल से क्या होता है 2 डॉटर सेल बनता है। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 2 समान संतति कोशिका क्या होता है आपको बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है, तो एक करंट अफेयर का गोवा है, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन से मिसाइल हवा से हवा में मार करता है, तो अस्त्र मिसाइल क्या है, हवा से हवा में आपको मार करता है। टाइलर पुरस्कार महत्वपूर्ण है। टाइलर पुरस्कार क्या है कि दिया जाता है इन्वायरमेंट के फील्ड में, और इसको इन्वायरमेंट का बोला जाता है नोबेल प्राइज़। देखिए नोबेल प्राइज़ क्या होता है, जनरली 6 फील्ड में दिया जाता है ना, लेकिन इन्वायरमेंट के फील्ड में नहीं दिया जाता। लेकिन इन्वायरमेंट के फील्ड में जो टाइलर पुरस्कार दिया जाता है उसी को बोलते हैं आपको नोबेल प्राइज़ पर्यावरण का बोलते हैं। एक होता है एबेल पुरस्कार, इसको मैथ का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ठीक ना। चलिए, किस कंपनी ने ओसलोट नामक क्वांटम चिप लॉन्च किया, तो यह कौन लॉन्च किया, अमेजन। यह अमेजन कंपनी जो है यह क्या किया है आपको लॉन्च किया है, ओसलेट नामक क्वांटम चिप लॉन्च किया है। केंद्रक झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होता है जो जगत के अंतर्गत, देखिए जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये अविकसित सेल होता है, बढ़िया से विकास नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली जो होता है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपको अनुपस्थित होता है। तो मुनेरा की बात करते हैं क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि प्लांट एनिमलिया के बाद कवक की बात करते हैं। ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एनिमलिया में क्या होता है, सबसे बाहरी परत क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट का सबसे बाहरी परत जो होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है। और प्लांट का कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है ना। और कवक का कोशिका भित्ति क्या होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक ना। चलिए सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नहीं। देखिए पहले क्या था कि जो राष्ट्रपति है क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करता था और आपका राज्यसभा में 12 को सदस्य को नियुक्ति करता था, मनोनीत करता था। लेकिन एंग्लो इंडियन वाला प्रधान को समाप्त कर दिया गया, तो अब टोटल कितना है, 12 को राज्यसभा मनोनीत करता है। तो 12 को राज्यसभा में या संसद में 12 को करेगा, बात बरोबर हो गया। तो 11 को नहीं, गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, नहीं। देखिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि वहीं से, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि मनमोहन सिंह पंजाब के थे, असम से लंबा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे, तो जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, भंग नहीं होता है। संसद में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है, बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सही पूछता है ना, कौन सही कथन है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, इसे जानते हैं बहुत पहले क्या है कि आपको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसका आंसर महत्वपूर्ण है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के जितना सदस्य, संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य, सभी से क्या होता है, मेंबर होता है। अब इसके लिए क्या है कि रासायनिक हथियार के माध्यम से जो है मानव का नाश करने का प्रयास किया जाता है, उसको रोकने का प्रयास आपको करता है ना। इसमें सारा देश से 193 मेंबर है। ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है और कार्यान्वयन निकाय है, जो 29 अप्रैल 97 को स्थापित हुआ था, 1997 में स्थापना हुआ था। और बिम्स्टेक के आप नाम सुनोगा, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, ये भी 1997 में स्थापना हुआ था, सही है। रासायनिक हथियार जो होता है इसका मुख्यालय क्या है, नीदरलैंड में द हेग है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा, सही है। संगठन को 2013 में आपको रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए और इसके व्यक्तिगत प्रयास जो किया गया था, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति का, सही बात है। अमेरिका इस संगठन सदस्य नहीं है भाई, सदस्य है 193 के 193 मेंबर जो संयुक्त राष्ट्र का है, सभी मेंबर है। तो ये क्या गलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत। चीन में 2015 में माकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड किसे दिया गया है, तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड दिया गया आमिर खान को दिया गया है। हाल ही में गोल्डन कार्ड वीज़ा कौन शुरू किया है, अमेरिका ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू किया है। चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए रिकॉर्ड 85,000 वीज़ा जारी किया है, तो ये कौन जारी किया, आपको चीन ने जारी किया है ना। तो इसके साथ ही क्या हो गया, आज का सेट क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद।